नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है सक्सेस विद अभिषेक। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जीएस का पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जो हर एक एग्जाम में काफी आता है। तो उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले इकोनॉमी का में लेके आया हूँ जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद जितने 5 ईयर प्लान्स बने हैं उसमें क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है आपको सबके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि ये 5 ईयर प्लान कब आया था, कैसे आया था, वो सारा मैं आपको याद करवाऊंगा। और आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ये वन नोट पे बना रहा हूँ। तो ये नोट्स पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो हुई है हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कैसे कैसे हुई है और उसमें कितने 5 ईयर्स प्लान लगे हैं। सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग हम क्यों करते हैं, कोई भी 5 ईयर प्लान क्यों बनाते हैं? क्योंकि कुछ सर्टेन ड्यूरेशन में हमें कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जैसे कि इंडिया को सोशल जस्टिस चाहिए था आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस बनना था इंडिया को। तो ये सब कारण के चलते हम इकोनॉमिक प्लानिंग किए। और जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हो, सपोज करो, तो आप भी तो प्लानिंग करते हो ना कि हमें इस मंथ में ये पढ़ना है, इस डेज में ये पढ़ना है, ऐसे करके। इसलिए इंडिया ने भी वही प्लानिंग करी, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसी के बारे में जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था। तो देखो मैं बताता हूँ, टोटल 5 ईयर प्लान जो बने थे, टोटल 5 ईयर प्लान वो कितने हुए थे? 12 बने थे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे और उनका हम याद करेंगे अच्छे से। तो देखो सबसे पहले 5 ईयर प्लान जो बना था, 5 ईयर प्लान सबसे पहला कब बना था? देखो जब इलेक्शन कंडक्ट कब हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1951 से 52 में। तो पहला जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था वो 1951 से स्टार्ट हुआ था। और ये 5 साल का है, तो कब तक गया था? 1956 तक, ठीक है, पहला। दूसरा 5 ईयर प्लान जो बना था वो कब से बना था? तो 1956 से लेकर के 19 कितने तक होगा? 5 साल, 61, ठीक। अब एक चीज देखो, 51 से 56 तक जा रहा है, फिर दूसरा 56 से स्टार्ट हो रहा था, कैसे? तो याद रखना ऐसे कि जब भी स्टार्ट होता था तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था। 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट होके कब तक गया? 31 मार्च 1956 तक, ठीक। उसके बाद सिमिलरली 1 अप्रैल कब से स्टार्ट होगा? ये 1 अप्रैल 1956 से, जस्ट नेक्स्ट डे से। ये 31 मार्च को खत्म हुआ, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। और फिर कब कब तक गया? 31 मार्च 1961 तक ये गया, ठीक है। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान चला, दो चल गया। तीसरा जो 5 ईयर प्लान चला था वो कब चला था? 1961 से लेकर के 1966 तक। इसी तरीके से आप अप्रैल मार्च कर लीजिएगा, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अब देखो इसके बाद क्या हुआ था, आपको पता है कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे उस समय। 1962 में जो हुआ था वो क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, है ना, जिसको इंडिया सीनो वॉर भी बोलते हैं। इंडिया चाइना का वॉर हो गया था 62 में। नेक्स्ट वॉर फिर 1965 में हमारे पास पाकिस्तान से भी वॉर हो गया था, इंडो पाक वॉर, ठीक। तो इसके कारण जो हमारा इकोनॉमिक स्थिति था वो काफी डगमगा गया था और हम अच्छे से कोई भी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे पास पैसे की भी काफी कमी थी, ठीक है। तो उसे आपको पता होगा, उसी समय लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक दिन की सबको भूखे रहने को बोला था। ये सब चीज आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे रहा हूँ कि इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत एक सीवियर ड्रॉट आया था इंडिया में, मतलब खाने को था नहीं और लोग स्टारवेशन से मरने लगे थे, मतलब भूखे, ठीक। तो इसके कारण हमारे पास उतना संसाधन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा? 3 हॉलीडे लेना पड़ा, ठीक है। 3 हॉलीडे कब से? तो 1966 से लेकर के हमें 1969 तक का हॉलीडे लेना पड़ा, ये टोटल। यहां से यहां तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं था हमारे पास, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं प्लान हॉलीडे। क्या बोलते हैं इसको? प्लान हॉलीडे। इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे, क्योंकि इस समय हम 5 ईयर प्लान नहीं बना रहे थे। तो आपको मैंने रीजन बता दिया तो आपको याद रहेगा, ठीक। 3 5 ईयर प्लान बन गए ऐसे। उसके बाद प्लान हॉलीडे हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट करेंगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा? देखो 69 मतलब मार्च 69 तक, 31 मार्च 69 तक बंद है सब कुछ। फिर 1 अप्रैल 1969 से स्टार्ट होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये कब तक जाएगा? 1974 तक,
आप ध्यान से सुनते जाना, इसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में दे दूंगा। तो ये हमने बनाया फोर्थ 5 ईयर प्लान 1974 तक, ठीक। उसके बाद पांचवा कब से चलेगा, 1974 से लेकर के 1979 तक, पांचवा। बट आप एक चीज पता है कि 1977 में आपको पता है कि फिर से इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस हार गई थी, और ये जो 5 ईयर प्लान जो नया जनता पार्टी का सरकार आया था, किसका सरकार आया था, जनता पार्टी का सरकार आया था, तो जनता पार्टी ने इसको ड्रॉप कर दिया था। इस 5 ईयर प्लान को एक साल पहले ही ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप इट इन, कब मैं लिखूं, 1978 में इसको ड्रॉप कर दिया था। मतलब ये जो 5 ईयर प्लान था इफेक्टिवली कब से कब था, 1974 से लेके 1978 तक ही था। होना चाहिए था कायदे से 79 तक, हुआ कितना, 78 तक ही, ठीक है। तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान कितने साल का था, तो वो 4 साल का था। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक अब हम आ गए 5 5 ईयर प्लान। आपको देखो याद रहेगा, पहला 1951 से 56 तक, फिर दूसरा 56 से 61, मतलब 56 से 61, देन 61 से 66। याद रखना 3 5 ईयर प्लान हो गया तो हम 3 साल का फिर डिले लेंगे, 3 साल का प्लान हॉलीडे पे जाएंगे। अब हम घूमने उमने जा रहे हैं, मतलब ऐसे करके याद कर लेना, 3 5 ईयर प्लान हो गया, उसके बाद 3 दिन, मतलब 3 साल छुट्टी। आफ्टर दैट फिर फोर्थ आया, फिर फिफ्थ आया, इसके बाद कितना है, 2 5 ईयर प्लान आया, फिर हम 2 साल छुट्टी मनाएंगे। क्या मनाएंगे, 2 साल छुट्टी फिर मनाएंगे। क्योंकि ये जो आ गया, जनता पार्टी जब आई थी ना, तो इनने कांग्रेस का वो नीति को ड्रॉप कर दिया था, ये 5 ईयर प्लान को 78 में। उसके बाद इन्होंने बनाया रोलिंग प्लान बनाया। क्या बनाया, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब से कब तक, तो 1978 से लेकर के 1980 तक, ये 2 साल का रोलिंग प्लान था। मतलब 1978 से 79, फिर 79 से 80, 2 साल का रोलिंग प्लान था। तो रोलिंग प्लान सिंपली क्या होता है कि रोलिंग प्लान में हम हर साल एक्सेस करते हैं कि इस साल हमने बनाया कोई प्लान, कोई उसमें टारगेट रखा, तो वो टारगेट कितना अचीव हुआ, फिर अगले साल उस टारगेट का फिर क्या होगा, फिर उस हिसाब से हम नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे। तो ये रोलिंग प्लान ये होता है कि हर एक साल हम एक्सेस करके फिर नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाते हैं। तो 2 साल ये हो गया, 2 साल का हॉलीडे मिल गया 78 से 80 तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होगा, 6th 5 ईयर प्लान होगा, ठीक। 6th 5 ईयर प्लान कब, तो 1980 से लेकर के 1985 तक, ये हो गया हमारा 6th 5 ईयर प्लान। फिर 7th 5 ईयर प्लान कब हो गया, 1985 से लेके 1990 तक, ठीक है। ये हमारा 5 ईयर प्लान 7 कंप्लीट हो गया। अब देखो, आपको पता है कि 1990 में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं बताऊंगा बाद में किसी और लेक्चर में। मतलब हमारा इकोनॉमिक स्थिति अच्छा नहीं था, आपको पता ही होगा। कुछ समय 90 मतलब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने हमारे इकोनॉमी को खोल दिया था बाहर वालों के लिए भी, तो ये सब करना पड़ा था, वो अलग ही कहानी है। तो बस आप ये याद रखो 85 से 90 तक हो गया जब 7 5 ईयर प्लान। फिर हम 2 साल का गैप लेंगे, कितने का, 2 साल का गैप लेंगे। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं प्लान हॉलीडे। क्या था ये, प्लान हॉलीडे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था। और या फिर इसको बोल दो 2 एनुअल प्लान बनाए थे हम लोग, 2 एनुअल प्लान बनाए थे। और ऐसा क्यों बनाना पड़ा था, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। और किसी को अगर पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है तो कमेंट में हमें बताएं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया, याद रखो। देखो 7 5 ईयर प्लान हमने बनाया ना, 7 में से पहले बताया कि 3 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, 3 के बाद फिर 3 साल गैप, फिर 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 साल गैप, फिर 2 5 ईयर प्लान, फिर 2 साल गैप, ठीक है। तो मतलब ऐसे हम लोग 7 5 ईयर प्लान कर लिए। मतलब 90, ये गैप जो होगा कब से कब तक होगा, तो 1990 से लेके 1992 तक गैप हो गया, ठीक। इसके बाद जो भी 5 ईयर प्लान बना है ना, वो एकदम कंटिन्यूटी में बना है, ठीक है, जब तक इसको खत्म ना कर दिया गया हो। तो 8th 5 ईयर प्लान कब से बनेगा, 5 साल का, 1992 से 1997 तक। फिर 9th कब बनेगा, तो 1997 से लेकर के कब तक, 2002 तक। फिर 10th कब बनेगा, 2002 से लेकर के 2007 तक। फिर 11th कब बनेगा, 2007 से लेके 2012 तक। और जो 12th 5 ईयर प्लान जो बना था, जो लास्ट था, वो कब से बना था, तो 2012 से लेकर के 2017 तक। उसके बाद पता है आपको बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में इलेक्ट होके आई थी, ठीक है। तो
उन्होंने 5 ईयर प्लान को ही कैंसिल कर दिया और उसके बाद से नीति आयोग आ गया इसके जगह पे। ठीक, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग आ गया था इसके 2014 में, जो कि आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 से जो नीति आयोग है वो फंक्शनिंग हो गई थी। तो उसके बाद प्लानिंग कमीशन का काम खत्म हो गया 17 तक। 17 के बाद हमने क्या किया, 3 साल का हमने एक्शन प्लान बनाया था। उसके बाद क्या बनाया था, 3 इयर्स का एक्शन प्लान बनाया था जो 20 तक चला। और 20 के बाद मतलब 2020 के बाद 2020 ऑनवर्ड्स के बाद हमने आफ्टर 220 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया कि हमने लागू किया था ये 14th फाइनेंस कमीशन जो बना था, 14th फाइनेंस कमीशन, इसका हमने क्या किया, रिपोर्ट लागू किया था। 14th फाइनेंस कमीशन में क्या किया था, हमने रिपोर्ट लागू कर दिया था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि 14th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो कौन थे। ठीक, ये मुझे बताया। तो ऐसे करके आपको 12 5 ईयर प्लान याद हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान था वो सबसे पहले कौन सा था, यहाँ चलो, सबसे पहले 1951 से 56 पहला देख सकते हैं यहाँ पे, 51 से 56, दूसरा 56 से 61, फिर तीसरा 61 से 66। उसके बाद मैंने बोला कि दो युद्ध हो गए थे, 1962 में इंडिया चाइना, 1965 में इंडिया पाक का वॉर हो गया था। तो और उसका ड्रॉट आ गया था, इस समय क्या आ गया था, ड्रॉट कंडीशन आ गई थी, स्टारवेशन से लोग मर रहे थे, ये सारा चीज हो रहा था। तो हमें 3 साल का गैप लेना पड़ा। तो 3 साल का प्लान हॉलीडे है। उसके बाद फिर 4th 5 ईयर प्लान 69 से 74, फिर 74 से 79। तो ये 5 5 ईयर प्लान हो गया। उसके बाद फिर मैंने बोला 2 साल हुआ तो 2 साल का गैप, तो इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो कभी कोई क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान कब से कब तक लागू था, तो 78 से 80 तक, ये याद रखना, रोलिंग प्लान 2 साल का था। उसके बाद फिर हम 6 5 ईयर प्लान से स्टार्ट किए 1980 से 85 में, फिर 7th कब 85 से 90 तक। उसके बाद हम फिर क्या लिए, प्लान हॉलीडे लिए 2 साल का, मतलब 2 प्लान एनुअल प्लान बनाए, क्योंकि उसमें क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आपको कमेंट में बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। उसके बाद हम फिर 1992 से 97, उसके बाद मतलब जितना 5 ईयर प्लान था 8 से, ये पूरा कंटिन्यूटी में है, क्या है, पूरा कंटिन्यूअस है, इसमें कोई इशू नहीं है, 5-5 साल ऐड करते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस जो 5 ईयर प्लान है इसका हम क्या कर लिए, पूरा याद कर लिए 12-17 तक। उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था 2014 में प्लानिंग कमीशन को, बट ये प्लान लागू रहा था 17 तक। उसके बाद हम लोग 3 साल का एक्शन प्लान बनाए 17 से 20 तक, 2017 से लेकर के 2020 तक हम क्या बनाए, 3 इयर्स एक्शन प्लान। आफ्टर दैट 220 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, 14th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो था वो लागू किया। ठीक है, और अभी 15th फाइनेंस कमीशन भी आ चुका है। ठीक है, वो गठन हो गया है। तो ये सब चीज है जो हमने प्लान 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा है। तो ये इस वीडियो में आपको पूरा याद हो गया कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, कैसे आया था। ठीक, और कौन कौन 5 ईयर प्लान किस ईयर में था और कब क्यों गैप हुआ था, ये सब आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन हर एक 5 ईयर प्लान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करें देख के, और मैं नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और ऐसे और भी फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।